हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल रेडिएंट रविकांत। दोस्तों, आज से इंडिया के काफ़ी हिस्सों से लॉकडाउन को हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जहां पे लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। तो इन जगहों पर लोगों के मन में काफ़ी भ्रम है, काफ़ी सवाल हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, और भी काफ़ी दूसरी चिंताएँ हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक्सपर्ट कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अभिजीत सोनी से। तो चलते हैं और कनेक्ट करते हैं डॉक्टर अभिजीत सोनी को। नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है कि जो व्यक्ति क्वारंटाइन किया गया है वो अपने अकेलेपन और एंजाइटी से कैसे उबर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानने की ज़रूरत है कि ये कोरोना वायरस या कोविड-19 एक महामारी का रूप ले चुकी है। तो इसमें हम अकेले नहीं हैं जो किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे डॉक्टर्स, सब लोग शामिल हैं जो इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। दूसरी बात, हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ क्लासेस ज्वाइन करके, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बहुत सारी, उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इस समय का सदुपयोग करके हम कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। और उसके अलावा हम एक समय निर्धारित कर सकते हैं जब हम हमारे परिवार से, हमारे दोस्तों से फ़ोन पर बातचीत करें, संभव हो तो वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे जुड़े रहें। इस प्रकार से हम उदासी, टेंशन से दूर रह सकते हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज का उपयोग कर सकते हैं इससे दूर रहने के लिए। हम अपनी जगह पर बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, योगा का सहारा लें, और संभव हो तो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपनी ही जगह पर या अपने बेड के आसपास अपने रूम में कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें करके हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। उसके अलावा इस समय में हम हमारे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से कुछ जानकारियां भी एकत्रित कर सकते हैं, जैसे कि हमारी सरकार या प्रशासन किस प्रकार की नीतियां अपना रही हैं इस चीज़ से दूर रहने के लिए, समय समय पे केसेस घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसकी जानकारी लेकर हम अपने आप अपना डिप्रेशन, उदासी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस समय में हम जो भी जानकारी एकत्रित करें, हम जब क्वारंटाइन से या फिर आइसोलेशन से बाहर आते हैं, तो इन जानकारियों के माध्यम से हम समाज में हमारा योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार से हम हमारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ सर, कुछ लोगों का पूछना है कि वो अपने वर्क फ्रॉम होम के तनाव को कैसे दूर करें, जबकि उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर पर हैं। जी हाँ, देखिए, हमें सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि वर्क फ्रॉम होम को हमें यह समझ के नहीं चलना है कि अब हम घर में हैं तो हमें 24 घंटा ऑफिस का काम करना है, या फिर हमारे ऊपर इतनी सारी नई जवाबदारियां बढ़ गई हैं कि हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें वर्क फ्रॉम होम को हमारे कहीं ना कहीं ऐसे करना है कि हम शायद जैसे ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा रूटीन निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे हम घर पे रहते थे और ऑफिस जाते थे सुबह, तो उस प्रकार से हमारा रूटीन बनाए, स्केड्यूल बनाए कि सुबह उठ के हमें एक फिक्स समय पे काम तैयार होके काम के लिए बैठना है, फिर लंच का एक समय निर्धारित हो, फिर हमारे काम खत्म करने का एक समय निर्धारित हो, और हमारा सोने का भी समय निर्धारित हो। इस प्रकार रूटीन बनाने से हमारा तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आ, रही बात कि घर में बच्चे हैं तो फिर उन पे भी ध्यान देना पड़ता है और बाकी चीज़ों की, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर घर में बच्चे हैं तो हम उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हम तनाव से गुजर रहे हैं, उस प्रकार से बच्चे भी उसी तनाव से गुजर रहे हैं। उनका स्कूल बंद है, उनके पास करने के लिए एक्टिविटीज़ कम है, बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका भी एक हम रूटीन बना सकते हैं, जैसे हमने हमारा बनाया है कि उनका एक फिक्स समय हो, उस समय पढ़ाई करें, कुछ नई एक्टिविटीज़ उनको हम दे सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र ज़्यादा है तो उनसे भी हम कुछ आइडिया ले सकते हैं कि वो भी कुछ आइडिया दें जो एक्टिविटी वो करना चाहते हो। तो इस प्रकार से उनको भी हम एंगेज रखें, खुद भी एंगेज रहें, तो हमें कोई तनाव नहीं होगा और हम हमारा काम और अपने बच्चे भी हमारा काम ठीक से कर पाएंगे और किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, काफ़ी लोग हैं जो कि अपने हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं, हाँ। जो कि उनको कोविड के प्रति और ज़्यादा संवेदनशील बना हम्म। देते हैं। तो अपनी चिंता को कैसे दूर करें? जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना और ये जो महामारी है, तो चिंतित होना स्वाभाविक है।
पर हमें चिंता को तनाव, टेंशन या उदासी के रूप में नहीं ले जाना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जितनी जानकारी की आवश्यकता है उतनी ही जानकारी हम किसी भी माध्यम से ले, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। तो इन चीज़ों का उपयोग ज़रूर करें, पर एक सीमा में तक ही उपयोग करें। अत्यधिक उपयोग करने से बहुत ज़्यादा जानकारी हमें जब मिलती है तो फिर हम अपनी परेशानी खुद बढ़ाते हैं, क्योंकि दिन भर हमेशा कोविड की बातें करते रहना भी कहीं ना कहीं हमारा तनाव बढ़ाता है। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवार के सदस्यों से बातचीत करें तो हम कोरोना छोड़ के, कोविड-19 छोड़ के और किसी टॉपिक पे बातचीत करें, नॉर्मल बातचीत करें। हमारे रूटीन से हम फ्रीक्वेंट ब्रेक लेते रहें। जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, मान लीजिए घर का काम हो या फिर ऑफिस का काम हो, तो थोड़ी-थोड़ी देर में ब्रेक लेते रहें, खुद को रिफ्रेश करें, पानी पिएँ, जूस पिएँ, कुछ खाते रहें। तो इस प्रकार से हम तनाव कम कर सकते हैं। और आखिर में यही कि हमें यह मान के चलना है कि हम अकेले नहीं हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं या इस महामारी से जूझ रहे हैं। हमारे साथ सब लोग हैं। सब लोग मिल के जब इससे लड़ेंगे तो हम इससे दूर रह सकते हैं। सर, कुछ लोग लॉकडाउन के पहले के कंपैरिजन में उनकी स्मोकिंग हैबिट्स और हाँ, ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ गई हैं, जिससे हाँ, उनको उनकी पर्सनल और फाइनेंशियल कंडीशंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इससे बचने के लिए वो जी। क्या करें? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम जिस प्रकार के तनाव से गुज़र रहे हैं, लोगों को ऑफ़िस जाना नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को जॉब में भी इश्यू हैं, सैलरीज़ कट हो गई, बहुत सारी 10-10 प्रकार की तकलीफ़ों से हम गुज़र रहे हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है या हमारी जो आदतें होती हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं जिससे कि हम किसी न किसी प्रकार से तनाव को दूर कर पाएँ। तो उसमें नशा भी कहीं न कहीं शामिल है। तो हम किसी भी प्रकार का नशा करते हैं हमारे तनाव को दूर करने के लिए। तो मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और नशा कैसे उसको अपनी मतलब आदतें और अपनी लत बढ़ाने में मदद करता है। तो हम जब भी कोई प्रकार का नशा करते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसकी मात्रा बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं डोपामिन। डोपामिन की मात्रा जब भी बढ़ती है तो हम बहुत खुश और अपने आप को प्रसन्न और उदासी में कमी, है ना, ऐसी चीज़ें पाते हैं। तो जब धीरे-धीरे करके नशा और हमारी शरीर इसकी आदत बनाते-बनाते एक लत में पड़ जाता है। तो जब ये लत बन जाता है तो हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। और अभी तो हालात ऐसे हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा तनाव में है तो उसे आसान रास्ता मिल जाता है कि वो नशे का सहारा ले और अपने तनाव को कम करे। पर यह किसी भी प्रकार का इलाज नहीं है। उससे तनाव कुछ समय के लिए कम होता है, उसके बाद में फिर से वही तनाव आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम नशे का सहारा ना लेते हुए तनाव को कम करने के लिए किसी और चीज़ का सहारा लें। जैसे मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि हम योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है हमारा तनाव कम करने के लिए। इसका सहारा लेंगे, हमारा तनाव कम होगा, हमारा नशे की मात्रा कम होगी। और चीज़ें इसके अलावा हम हमारे परिवार के सदस्यों का सहारा लें, उनसे बातचीत करें, कुछ घर के काम करने लगें, कुछ नई चीज़ें सीखें, जिससे भी हमारा तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है। और ये सब करने के बाद मान लो हमारा तनाव नहीं कम हो रहा है, हम इनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, हमारा नशा अत्यधिक रूप से बढ़ता जा रहा है, तो हमें फिर एक मनोचिकित्सक से सलाह लेने की आवश्यकता है। सर, मेरे एक व्यापारी मित्र हैं, उनका कहना है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी इस हाँ, लॉकडाउन में हाँ, काफ़ी प्रभावित हुई है। हालांकि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी योजना निकाली हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको नींद नहीं आती है, चिंता के कारण नींद नहीं आती है। देखिए, चिंता तो अभी बहुत लोगों को हो रही है, पर जब ये चिंता इतनी बढ़ जाए कि हमें नींद ना आने लगे, घबराहट, बेचैनी होने लगे, तो बेशक हमें इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नींद के लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि हम कुछ स्टेप्स का उपयोग करके, जिनको कहते हैं स्लीप हाइजीन, ऐसी चीज़ों का उपयोग करके हमारी नींद को ठीक कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहली चीज़ हो गई कि हम अपने कमरे का वातावरण ऐसा रखें कि जो वो नींद आने के लिए अच्छा हो। जैसे कि कमरे में रोशनी ना होना, शोर शराबा ना होना, जो हमारा शयन कक्ष होता है या फिर हमारा रूम होता है जहाँ पे हम सोते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो। वहाँ पे अब दूसरी चीज़ है कि हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें,
लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें सोते समय। तो क्योंकि जो रोशनी होती है लैपटॉप और मोबाइल से निकलती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में एक हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन जिसको कहते हैं, तो उसकी मात्रा को घटाता है, तो जिससे हमारी स्लीप साइकिल गड़बड़ होती है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि सोने का एक समय निर्धारित करें, एक फिक्स समय पे सोएं, फिक्स समय पे उठें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें नींद में आने में कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी स्लीप साइकिल गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो उसको कुछ समय बाद आदत हो जाती है कि वो एक स्लीप वाले मोड में जाने लगता है धीरे धीरे, जब हम एक फिक्स समय निर्धारित करते हैं तो वो फिर हमें नींद आने में परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा हम कुछ चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बताया गया है कि गुनगुना दूध हम पी सकते हैं जिससे कि नींद आने में आसानी हो जाती है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बनाना, उसमें सेरोटोनिन की मात्रा अधिक होती है, तो उसको सोने से कुछ घंटे पहले, आधा घंटा 1 घंटा पहले अगर खाते हैं हम, तो उससे भी हमें नींद आने में आसानी होती है। इसके अलावा ऐसे कोई भी पेय पदार्थों का या ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें जिसमें कि कैफीन पाया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें तो हमें नींद आसानी से आएगी। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे माइंड को हमें रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करने के लिए हम ब्रीदिंग टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम, ऐसी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। संभव हो सोने से कुछ घंटा पहले हम गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। ये सब चीज़ें मिलके हमें आसानी से नींद आने में मदद करेंगी। अगर इसके बाद भी हमें लगता है कि हमें नींद में बहुत तकलीफ हो रही है, हम कोशिश करने के बाद भी कई दिनों तक, कई हफ्तों तक नहीं सो पा रहे हैं, तो बेशक आपको फिर मनोचिकित्सक की सलाह लेने की, डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है। हाँ सर, लॉकडाउन के टाइम पर लोगों का मोबाइल और दूसरी चीज इंटरनेट का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है, हाँ, जिससे रात में देर रात तक जागना और सुबह लेट उठना हाँ, ये बहुत कॉमन हो गया है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मैं इसके लिए आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी प्रकार का नशा हो, तो नशे में आजकल मोबाइल और इंटरनेट भी शामिल है, जिसको हम इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन कहते हैं। तो जिस प्रकार से कोई भी प्रकार का नशा इंसान करता है, तो उसके उपयोग से ब्रेन में डोपामिन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि वो खुश और अपने तनाव में कमी महसूस करता है। उसी प्रकार से तो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करके भी इंसान यही प्रकार की फीलिंग के पीछे भागता है। तो हमें इसके लिए भी यही चीज़ करनी है कि हम मोबाइल, इंटरनेट या नशा छोड़ के जिस भी चीज़ से अपना तनाव कम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवारजनों से बातचीत करें, कुछ काम करें। इसके अलावा बुक रीडिंग कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड हो, कुछ अच्छी चीज़ें, सीरीज़ वगैरह कुछ देख सकते हैं, बट सीमित समय के लिए। फिर हमें ये नहीं करना है कि हम दिन दिन भर या रात रात भर उसी चीज़ का इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ें जिससे कि हमारा तनाव कम हो, ऐसी चीज़ें करें, कुछ अच्छी चीज़ें खाएं। न्यूट्रिशन का एक बहुत अहम रोल है कहीं भी हमारे तनाव को कम करने के लिए। तो अच्छा न्यूट्रिशन लें, भरपूर नींद लें, जिस चीज़ से कि हमारा तनाव कम होगा। पर और धीरे धीरे समय के साथ में हम जब तनाव कम होगा तो हमारा मोबाइल, इंटरनेट और दूसरे नशे का इस्तेमाल कम होता जाएगा। अगर फिर भी ये चीज़ें कम नहीं हो पा रही हैं, तो हमें इसके लिए सीरियस स्टेप लेने की ज़रूरत है, और जिस भी प्रकार से सहायता हो, जहाँ से भी हो, हम इसे लेने की आवश्यकता है। सर, ये तो हुई हम बड़ों को लेकर बातें। आप जबकि लॉकडाउन को 2 हाँ। महीने से ज़्यादा हो गया है, तो जो हम्म, घर पर बच्चे हैं, अब वो हम्म, अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहे हैं, बाहर की एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पा बिल्कुल। रही, तो उनका नेचर कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया है और वो हर बात पर इरिटेट होते हैं। तो इससे उनको खुश रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले वाले सवाल में कि अभी हमारे लिए वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ है, सिचुएशन बनी हुई है कि हम घर में रहते हैं पूरा समय और हमको काम करना पड़ता है, बिल्कुल रूटीन चेंज हो गया और उसके कारण हम तनाव में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, बाहर खेल भी नहीं पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका तनाव में आना भी पॉसिबल है। और बच्चों में जो एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने इमोशंस आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उनके इमोशंस बोल के नहीं हाव भाव में निकलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ा हो जाना, सामान तोड़ फोड़ देना, बातें नहीं सुनना, जिद्दी हो जाना। इस प्रकार के आमतौर पर लक्षण बच्चों में देखने को मिलते हैं जब वो तनाव से गुजरते हैं। तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम उनका भी एक रूटीन बनाएं।
जैसे वो स्कूल जाते थे, तो उस प्रकार का हम एक रूटीन बना सकते हैं जिससे कि वो अपनी एक्टिविटीज़ में, सारी चीज़ों में एंगेज रहें। तो जब वो ऐसी चीज़ों में एंगेज रहेंगे तो उनका तनाव कम होगा और वो बराबर से चीज़ें कर पाएंगे। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम शुरुआत कर सकते हैं कि बच्चा स्कूल जाता था सुबह, तो समय पे उसका उठना और फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट करना, फिर कुछ मान लीजिए हो स्कूल का कोई वर्क है तो वो कर लें, कुछ समय एक्टिविटीज़ को डेडिकेट कर दें, फिर शाम को कुछ समय पेरेंट्स के साथ में बिता सकते हैं, कुछ फैमिली मिलके, सब लोग मिलके कुछ गेम्स खेल सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे तो एक अलग चीज़ है, जैसे कई बार लोगों के सवाल रहते हैं कि बच्चे बहुत अत्यधिक मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं है करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा-सा बढ़ता है, वो ज़्यादा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का, तो बेशक उन्हें करने दें। अगर हम पूरा ही रोकेंगे तो फिर वो चिड़चिड़े हो जाएँगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। हाँ, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम और तरीकों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि उनकी परिवारजनों से, अपने भाई-बहनों से अगर वो दूर हैं तो बातचीत करवाएँ, उनके क्लोज़ फ्रेंड्स हों उनसे वीडियो कॉल, फ़ोन पे बातचीत करवाएँ, तो जिससे कि वो सब चीज़ों से जुड़े रहें और अपना तनाव कम करें। तो इस प्रकार से हम उनकी मदद कर सकते हैं और अपना टेंशन भी कम कर सकते हैं। हाँ, तो थैंक यू सो मच सर। आपने हर सवाल का बहुत डिटेल में आंसर दिया और मुझे आशा है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके कोविड से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब उनको मिल गया होगा। सो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू।